आज हम जानेंगे ऐसी वैक्यूम के बारे में। टेक्नीशियन भाइयों, आप तो जानते ही होंगे कि फील्ड में काम करते समय वैक्यूम करना सबसे बोरिंग काम लगता है, लेकिन असल में यह एसी की लंबी उम्र के लिए सबसे जरूरी स्टेप है। सेल्फ वैक्यूम या कंप्रेसर से वैक्यूम कभी न करें, ये सिस्टम में और नमी भर देता है। हमेशा बाहरी वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करें। जब हम एक नया एसी इंस्टॉल करते हैं या गैस चार्ज करते हैं तो पाइपों के अंदर हवा और नमी मॉइस्चर रह जाती है। इसे निकालना क्यों जरूरी है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। नंबर 1, कंप्रेसर का दुश्मन हवा में नमी होती है। जब यह नमी सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेंट और ऑयल के साथ मिलती है तो यह एसिड बना देती है। यह एसिड कंप्रेसर की वाइंडिंग को जला सकता है। यह सिस्टम में जंग पैदा करता है, जिससे आगे चलकर लीकेज की समस्या आती है। नंबर 2, चोकिंग से बचाव। पाइप में मौजूद नमी कम तापमान पर जाकर बर्फ बन जाती है। ये बर्फ एक्सपेंशन वाल्व या कैपिलरी ट्यूब को ब्लॉक कर देती है। इससे गैस का फ्लो रुक जाता है, जिसे हम चोकिंग कहते हैं। वैक्यूम करने से पानी की बूंदें भाप बनकर बाहर निकल जाती हैं और चोकिंग का खतरा खत्म हो जाता है। नंबर 3, हवा और गैस। हवा ठंडी नहीं होती। अगर पाइप में हवा रह गई तो वह कंडेंसर में जाकर दबाव बढ़ा देगी। इससे कंप्रेसर पर लोड बढ़ता है और बिजली का बिल ज्यादा आता है। कूलिंग कम हो जाती है क्योंकि गैस के साथ हवा मिक्स होकर उसकी क्षमता घटा देती है। वैक्यूम करने का सही तरीका, सिर्फ 5 से 10 मिनट पंप चलाकर खुश न हो। हमेशा माइक्रोन गेज का इस्तेमाल करें। एक अच्छे वैक्यूम का मतलब है 500 माइक्रोन्स तक पहुंचना। अगर सुई वापस ऊपर भाग रही है तो समझ जाइए कि कहीं न कहीं बारीक लीकेज है। माइक्रोन गेज बड़ी मशीनों में ज्यादा यूज होता है। छोटे मशीनों के लिए नॉर्मल गेज से काम हो सकता है, पर गेज का सुई -30 होना चाहिए। और टेक्निक